नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल क्रिएटिविटी एंड फूड विथ प्रीति में। ये बज रहे हैं शाम के कुछ 5:30 और हस्बैंड को कहीं जाना था बाहर, इसीलिए वो मेरी थोड़ी हेल्प करा रहे हैं। और आप देख रहे हैं मेरा किचन टॉप कितना मेसी हो रखा है। और यहाँ पे हम मेथी का कुछ बनाने वाले हैं, मेथी के पत्तों का। आपको पता है ठंड में ये बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होते हैं, मेथी के पत्ते और सोए वगैरह, और बड़े फ्रेश भी मिल जाते हैं मार्केट में। तो बस यहाँ पे हम थोड़ा बहुत अपनी जो रेसिपी बनाने वाले हैं उसकी तैयारियाँ कर लेंगे। 6 बज गए हैं और यही यहाँ पे हस्बैंड दिया दिखा रहे हैं भगवान जी को, क्योंकि मुझे थोड़ा पूजा नहीं करना था। तो बस वो दिया दिखा देंगे नीचे, और बाहर गेट के पास तो मैं दिखा ही लूँगी। तो बस वहाँ गेट के पास मैं दिखा दूँगी और छत पे भी वो दिखा देंगे, मतलब ऊपर वाले यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे। और यहाँ पे मैं आगे में दिया दिखाने, और आप बाहर का देख रहे होंगे ना कितना कोहरा सा पड़ रहा है। मतलब ठंड तो काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ गई है। अब कह सकते हैं कि अब यही 1 महीना है जो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी। हालांकि इस बार ठंड तो कम पड़ी पर फिर भी ज़्यादा है। और जब इस तरह जब दिया जलता है ना तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो बस अब मैं चलूँगी छत पे जहाँ सब लोग दिया जलाने गए, मतलब मेरे हस्बैंड। और यहाँ पे देखिए बेटू को हमने एक अपना डल्लप ला करके यहाँ पे रख दिया था छत पे, और इसका देखिए ये क्या हाल कर रहा है। जब तक इसके पापा दिया दिखा रहे हैं तब तक ये इसका हाल बेहाल कर चुका होगा। इसने आधी पॉलीथीन तो फाड़ दी है उसके ऊपर की, आधी बची हुई है। और यहाँ हस्बैंड दिया दिखा रहे हैं। ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन अभी भी इन्हें लोअर नहीं होता है कि लोअर पहन ले, बस थोड़ी बहुत ठंड लगती है। पता नहीं ठंड कैसे लगती नहीं हस्बैंड्स को। तो बस अब मैं जा रही हूँ नीचे। हस्बैंड ने दिखा दिया है, हर जगह दिया। और ये है डॉगी। देखिए इनके कपड़े आपको बहुत ही ख़राब से दिख रहे होंगे, क्योंकि ये कपड़े जो भी कुछ हम इन्हें बनाते हैं ना कपड़े, वो सारे कपड़े ये फाड़ देते हैं। हस्बैंड जा चुके हैं और इनसे ज़रा मिलिए, इनका हालत देखिए क्या बना के पापा खाई मम्मा खाई पापा खाई मम्मा खाई जूते देखिए पापा इनके। खाई मम्मा खाई या खाई मम्मा खाई बाबा खाई। अच्छा आओ लीजा लीजा कौवा खाई कौवा खाई। मेथी और सोए के पत्ते जो थे उसे मैंने पीस लिया है। हस्बैंड के आने से पहले मैं कुछ तैयारियां कर लूँ किचन में, ताकि फिर बस मुझे खाना बनाना हो। और यहाँ मैंने उसके साथ ले लिया है आटा, गेहूं का आटा मैंने लिया नॉर्मल जो हम रोज़ यूज़ करते हैं। और यहाँ अजवाइन लिया मैंने 1 चम्मच के आसपास, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, गरम मसाला, कलौंजी आधा चम्मच के आसपास। और मैंने ली है 2 बड़ी हरी मिर्च, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया हुआ है। और मैंने थोड़ा सा ना लाल मिर्च भी लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा तीखा चाहिए था। हालांकि मैं उससे इसमें दिखा नहीं पाई हूँ, बट मैं थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर लिया था, बहुत ज़रा सा। और यहाँ मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, नॉर्मल जो ऑयल जो बच जाता है कुकिंग के टाइम पे पूड़ी वगैरह छानते हुए, तो बस वही मैंने थोड़ा सा ले लिया है। और मोयन देते हैं ना, मैंने उस मोयन दे दिया। और ये जो मैं पानी डाल रही हूँ, ये जो मिक्सी जार में लगा हुआ था ना पानी, पत्तों को पीसते के समय, उसे मैंने ले लिया है। वेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। और ये मैंने इसका आटा गूँध के रेडी कर लिया है। और ये जो बचे हुए मेथी के डंठल थे, तो इसे मैं सेपरेट कर लूँगी। जो मुझे यूज़ के मेरे हैं उसे मैं अलग कर लूँगी, और जो यूज़ के नहीं हैं वो गाय के लिए रख दूँगी, क्योंकि सुबह गाय आती है तो उसे भी तो कुछ देना ही है। हालांकि मैं सुबह रोटी देती हूँ, पर फ़िलहाल अभी ये पत्ते ज़्यादा आ गए हैं तो ये मेरे काम के हैं जो थोड़े बहुत। मैं पत्तों को धुल के नहीं रखती, क्योंकि धुल के रखने से होता क्या है ना कि वो हल्का हल्का पानी से छोड़ने लगते हैं, जिससे कि वो हल्के हल्के सड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसे मैं बाद में धुलूँगी जब मुझे बनाना होगा तब। और यहाँ मैं अपना थोड़ा किचन टॉप क्लीन कर लूँगी जब तक कि मेरे हस्बैंड आते हैं, ताकि जब वो आए तो बस मुझे फटाफट बस पराठा ही बनाना हो। और इसका पराठा वैसे ठंड में तो घी से ना बनाए, क्योंकि घी से क्या होता है ना वो तुरंत तुरंत फिर जम जाता है जैसे पराठा ठंडा होगा।
ऐसे मैं गर्मियों में घी से ही बनाती हूँ, लेकिन ठंडी में तो नॉर्मल हम ऑलिव ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल यूज़ कर लेते हैं समटाइम्स। और ये देखिए, ये कैमरे से छुप रहे थे और जब कैमरा मैं हटा दे रही थी तो डांस कर रहे थे। ये देखिए छुप रहे हैं बार-बार। और इनके पापा हैं जो इनसे थोड़ी देर बीच बीच में बातें कर ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। और हस्बैंड ने कहा कि टाइम ज़्यादा हो गया था, रात के करीब 9:30 बज गए थे, तो उन्होंने थोड़ी हेल्प करा दी, मतलब सेकने में पराठे। और यहाँ हमने गोभी के अचार के साथ इस पराठे को खाया। ये अगले दिन का वीडियो है, सुबह 6 बजे, और मैं नीचे का झाड़ू लगा चुकी हूँ 6 बजते, और मैं ऊपर आ गई हूँ। यहाँ भी मैंने पूरा झाड़ू लगा लिया है, तो 6 बज रहे हैं जब मैं बालकनी में झाड़ू लगा रही हूँ। मैं 5 बजे के अराउंड मैंने स्टार्ट किया था झाड़ू लगाना, और 6 बज गए। 1 घंटे तो लग ही जाते हैं नीचे ऊपर पूरे साफ़ सफाई करने में। तो बस यहाँ मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। और नहाने से पहले ये रह गया था वॉशिंग मशीन। पिछले 3 महीने से मेरा वॉशिंग मशीन ख़राब था, और 2 दिन पहले ही बना, तो इसके ऊपर ना काफ़ी गंदगी धूल सी जम गई थी, तो मैंने कहा कि नहाने से पहले क्लीन कर लूँ। ये मेरा वॉशिंग मशीन जो है ये एटलीस्ट 3 साल का हो चुका है, और बंद रहने की वजह से बहुत ही गंदा हो गया था। तो ऐसे तो मैं इसे हमेशा साफ़ करती रहती थी, पर वही होता है ना, जब चीज़ें यूज़ में नहीं होती हैं तो बस वो रखे रखे ही गंदी हो जाती हैं। और ठंड में तो बिना वॉशिंग मशीन के बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कपड़ा धुलना तो ठीक है बट सूख नहीं पा रहे थे कपड़े। और मुझे बिल्कुल ऊपर जाके छत पे ना, ज़रूरी नहीं कि मैं टाइम से पहुंच पाऊँ, तो बस ये जो कुछ कॉर्नर के हिस्से होते हैं जिसे हम छोड़ देते हैं, वहाँ पे ना गंदे जम जाते हैं बाद में। तो बस इसे भी मैंने क्लीन कर लिया अच्छे से, मेरा मशीन क्लीन हो गया है। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, होता क्या है कि मैं सचमुच में कितना भी कोशिश कर लूँ ना, मैं हर कोने के घर में पहुँच नहीं पाती। कुछ तो रीज़न ये भी है कि घर ज़्यादा ही बड़ा है, और दूसरा रीज़न ये है कि हमेशा कुछ ना कुछ काम लगा हुआ होता है। यहाँ पे ना वो एक गोजर, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, एक टाइप का इंसेक्ट होता है जो कि निकला हुआ था, और मुझे उससे बहुत डर लग रहा था। तो फिर हस्बैंड उठ गए थे सो करके, और वही उससे भगा रहे थे। और नीचे जो भी जितनी भी गंदगी थी मैंने वो सारी क्लीन की, टाइल्स के पास से कपड़ों को खंगाला। मेरा वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक नहीं है, तो लगे हाथ फिर मैंने साथ में आरओ मशीन भी धुल दिया। और ये नहाने के बाद की क्लिप है। तो हस्बैंड ने पहले ही चाय बना के रख दी थी, और नाश्ते में हमने वही रात के जो पराठे बचे हुए थे, तो हमने उसे ही गर्म करके खा लिया। और ये देखिए जनाब एक बार बेड पर से सो करके आए हैं, तो फिर यहाँ इनके पापा ने इन्हें सोफ़े पे सुला दिया था, और ये कुछ इस तरह से सो गए हैं देखिए। तो अभी हस्बैंड गए हैं दूध लाने के लिए। दूध ख़त्म हो गया था एक्चुअली, क्योंकि चाय थोड़ी ज़्यादा ठंड बन जाती है ना, तो कभी कभी दूध ख़त्म हो जाता है, तो कल ख़त्म हो गया था। और मैंने पहले भी आपसे अपने क्लिप में शेयर किया था कि मैं अपना बेड जो है वो सो कर के उठती हूँ तो तुरंत नहीं ठीक कर पाती, क्योंकि बेटू सोया रहता है। तो बस मैं नहा कर जब भी आती हूँ तो मैं अपना बेड ठीक कर लेती हूँ उस टाइम पे। ये मेरे तकिए के नीचे बुक कॉपी आपको दिख रही होगी। मैं बस रख देती हूँ, क्योंकि पढ़ तो नहीं पा रही हूँ। सच्चाई ये है कि मैं पढ़ाई मेरी बिल्कुल नहीं हो रही है। बस मन को एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ, जब भी टाइम मिलेगा पढ़ लूँगी। लगे हाथ मैंने बेडशीट भी बदल दिया है, क्योंकि वही है कि फिर बेटू जग जाता है तो वो पूरे समय गंदगी यहाँ से वहाँ करता रहता है। और हस्बैंड भी आ गए हैं दूध लेकर के, तो फाइनली इन्हें दूध मिल भी गया। कि नहीं, कभी कभी ना दूध मिलता भी नहीं यहाँ पे जाने पर। और बेड मेरा ठीक हो गया है। और अब ये जो आप देख रहे हैं ना, बेटू का ब्लैंकेट है जो मैंने अपने तकिए के ऊपर लगाया है। पर मैं सोच रही हूँ ना ऐसा मैं कुशन बनाऊँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये। और ठंड में ना ये बिल्कुल ना कोज़ी कोज़ी सा फीलिंग आता है जब इसे लगाओ, तो लगता है हाँ बिल्कुल गर्मा गर्म। और ये मैंने एक पीछे जो देखिए बिस्तर बिछा के रखा हुआ है। और हाँ, किन किन लोगों को ना इस तरह से ना पराठे चाय में डुबो के खाने में बड़ा अच्छा लगता है। मतलब मुझे तो बहुत पसंद है कि इस तरह से गर्मा गर्म चाय हो और पराठों को डुबो डुबो के उसमें ऐसे गोला गोला सा बना के खाएं। बचपन के दिन याद आ जाते हैं, और मुझे बहुत टेस्टी लगता है।
यहाँ मैं फ़ोन पे मम्मी से बात भी कर रही थी और खा भी रही थी। और ये करीब दोपहर के 11 बजे की क्लिप है। मैं बेटू को धूप दिखाने के लिए लेके आई थी छत पे, और बाल बेटू के गंदे हो रखे हैं और मेरे भी पर धूप बहुत कम हो रही है, जिस वजह से मैं तो अपने बाल धुल लूँगी, पर बेटू के लिए मुझे थोड़ा सोचना है कि थोड़ा जिस दिन धूप अच्छी निकलेगी उस दिन इसके हेयर वॉश करूँगी और इसे अच्छे से नहलाऊँगी भी, क्योंकि रोज़ तो नहाना ठंड में नहीं हो पाता। देखिए धूप कितनी कम निकली है और कपड़े तो ठंड में पूछे ही मत कितने ज़्यादा निकल जाते हैं। पर हाँ, वॉशिंग मशीन के होने से थोड़ा सा रिलीफ रहता है। और यहाँ देखिए काम लगा हुआ है, इसलिए ना घर साफ़ नहीं रह पाता। और बस, तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, बताइएगा ज़रूर। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।